हम कहते हैं से नो टू क्रैकर्स एंड हैव अ सेफ दिवाली, लेकिन फिर भी दिवाली के दौरान ऐसे कई केसेस सामने आते हैं जो बेहद गंभीर भी हो जाते हैं। बर्न केसेस बहुत बढ़ जाते हैं, इंजरी केसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसे में क्या किया जा सकता है? सबसे पहले क्या वो फर्स्ट एड होनी चाहिए, इस पर हम आज बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष सिंघल। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप हैं हेड डिपार्टमेंट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, एम्स। और डॉक्टर मनीष से यदि आप भी सवाल करना चाहें बर्न्स को लेकर, प्रिवेंशन को लेकर, तो आप हमें फ़ोन कीजिए। स्टूडियो का नंबर है 011 दिल्ली का STD कोड 2309-7532। 011 is our code and number is 23097532। डॉक्टर मनीष, पिछले सालों की अगर बात करें, 2-4 साल में जब भी दिवाली आती है, बर्न्स के कितने केसेस आते हैं, किस तरह के केसेस आते हैं? देखिए, अगर मैं पिछले साल की आपसे बात करता हूं तो हमारा अस्पताल चूँकि सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड केस लेता है तो छोटे मोटे मामले तो बहुत होते हैं। हमारे पास करीब 60 से 65 के बीच में पेशेंट्स दिवाली रिलेटेड आए थे, जिनमें जो पटाखे हैं उनके करीब 50 के आसपास केस हैं और बाकी कुछ पूजा के टाइम पे दिए के जलने से बाकी केसेस होते हैं हमारे पास। यानी दिए से भी बर्न के केसेस हो जाते हैं? बिल्कुल, दिए से बर्न के केस होने के कुछ स्पेसिफिक कारण है और वो पूरे साल हमारे पास आते हैं, क्योंकि पूजा तो हम बहुत सारे मौक़ों पे करते हैं, तो दिए के केस पूरे साल हमारे पास आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिवाली के टाइम पे आते हैं। और चूँकि छोटे हमारे कमरे होते हैं, पूजा रूम, उसमें से हम आग को हैंडल करते हैं और हम जैसे ज़मीन पे पूजा कर रहे हैं, जब हम उठते हैं तो हमारे लटकते हुए कपड़े उन दियों में लगे रह जाते हैं। तो ये कॉमन कारण है जिसकी वजह से दिए से बर्न होते हैं, स्पेशली पूजा के टाइम पे। शाम के टाइम पे आप देखेंगे तो वो बर्न ज़्यादा होते हैं। कुछ हमारी मानना है कि हर कमरे में एक दिया जलाना चाहिए, या जो ईश्वर हैं वो घर के दरवाजे पे हमको या दरवाजों पे हम दिए जला देते हैं, तो रास्ते में बच्चे कभी दौड़ रहे होते हैं तो बच्चों में भी वो बहुत बर्न कॉमन है। तो छोटे कमरे में अगर आप दिए जलाते हैं या बड़ी आउटडोर में आप जलाइए दिए, और पूजा को आप थोड़ी बड़ी जगह में करिए जिससे कि आपको थोड़ी स्पेस मिले वहाँ पे उठने की, जाने की, उससे मेरे को लगता है कि फायदा, यानी सावधानी बरतने की यहाँ पर जरूरत है। लेकिन कई बार जब अक्सर दिवाली पर हम देखते हैं कि धूम धड़ाका होता है, लोग पटाखे जलाना पसंद करते हैं, तो इस दौरान कई बार हाथ जल जाता है, कई बार कुछ और हो जाता है। तो हाथ अगर जलता है तो ऐसे में सबसे पहले क्या करें? तो देखिए, हाथ अगर आपको जलता है तो हर बर्न का जो है हमारा एक ही फर्स्ट एड होता है कि आप जो उसको इमीडिएटली जो बर्न का इफेक्ट है, जो बर्न की गर्मी है, उसको आप कम करें। बर्न की गर्मी कम करने का सबसे सेफ तरीका है पानी। पानी कौन सा? जो पानी आप पी सकते हैं वो सारा पानी आप ले सकते हैं। ठंडे पानी की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी 25 डिग्री रूम के आसपास टेम्परेचर है उसमें आप हाथ को डाल दें करीब 15 से 20 मिनट के लिए, तो उससे जो गर्मी से जो डैमेज होना है वो आपका लिमिट हो जाएगा। अच्छा। बाकी जितना बर्न एक्चुअली हो चुका वो तो हो चुका, लेकिन जो उसकी डेप्थ है वो कम हो जाती है, उसकी ब्रेड्थ कम हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कई लोग कहते हैं फ्रिज का पानी, या कई बार कहते हैं जी बर्फ मिला दो, वो नहीं करना? देखिए, वो एक देखा जाए तो चूंकि गर्मी है तो जितना ठंडा होगा उतना बेटर होगा। कॉमन सेंस तो यही है कि लोगों की। लेकिन उससे क्या होता है कि ज्यादा ठंडा पानी से, जो कि आप फ्रिज के पानी या बर्फ को करेंगे आप, उससे आपको थोड़ा आराम गर्मी में तो मिलेगा, लेकिन साथ साथ जो ब्लड सप्लाई उस एरिया की थोड़ी कम हो जाएगी। जब ब्लड सप्लाई कम होती है तो उसका भी हमको नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है बर्न में। तो हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर को ही प्रेफर करते हैं। नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी को ही डालना है। तो कुछ लोग कई बार कहते हैं कि गीला आटा उस पर लगा दिया जाए, या फिर तेल उस पर, गोले का तेल उस पर लगा दिया जाए, तो क्या ये करना सही है? देखिए, हम इसको बिल्कुल प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं बर्न की जो इन्फेक्शन को बढ़ाती हैं। शायद किसी को उससे आराम मिलता हो इसलिए उसको वो लगाता हो। लोग कई सारे आइटम लगा देते हैं जिससे उनको उस टाइम पे सूदिंग इफेक्ट होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान होता है। तो पानी जो है वो शुरू में तो 1-2 मिनट आपको प्रॉब्लम करता है, मतलब आपको हो सकता है उतना रिलीफ इमीडिएटली ना है, और धारणा होती है कि इन्फेक्शन बढ़ता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी जो है उसको हम बेस्ट मानते हैं इस पर्पज़ के लिए। तो डॉक्टर साहब, कई बार केमिस्ट शॉप से लोग क्रीम ला के रखते हैं, कहीं जलन हुई, पटाखा लग गया, या दिए से कहीं से भी आग लग गई, क्या क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है। हम कॉमन सेंस से कहती है कि कोई भी चीज़ चोट लगे तो आप क्रीम लगा लीजिए, बट देखिए वो चोट अगर आपको आसपास लग रही है तो टेटनस, तो क्या कहते हैं, नॉर्मल जो बैक्टीरिया हैं उनको आपके वुंड में घुस सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, बर्न तो गर्मी है, उसमें तो उल्टा बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए। तो हम कोई भी एंटीबैक्टीरियल क्रीम बर्न में इमीडिएटली नहीं लगाते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन तो कुछ दिनों बाद होता है। अच्छा। तो इमीडिएटली अगर आप वो क्रीम लगाएंगे भी तो भी हम अस्पताल जाके उसको हटा के, क्योंकि हमको डेप्थ तो देखनी है,
तो उसका कोई यूज नहीं है। ओके एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो गौरव जी, हेलो। बनारस से आपको गौरव हैप्पी जी। दीपावली। मेरा एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से जी कि हम लोग फुलझड़ी, जो रोशनी वाली फुलझड़ी और क्रैकर्स मतलब करते हैं, बंद करते हैं, तो तय होता है कि कई बार असावधानी करने से वो कहीं ना कहीं हमको मतलब हमें जल जाता है। तो लोग कुछ कहते हैं कि इस पर टूथपेस्ट लगा ले, कोई कहता है कि भाई इस पर टूथपेस्ट ना लगाओ, धोने के बाद छाले हो जाते हैं। तो पहली कार्रवाई स्टेप क्या होना चाहिए अगर मान लीजिए ऐसे अगर घटना इंसिडेंट घट जाती है तो? थैंक यू। तो देखिए, अभी मैंने जैसा आपको बताया, टूथपेस्ट लगाने से थोड़ा एक पेपरमेंट टाइप का एक फीलिंग आती है कि ठंडक मिलती है और आराम मिलता है, लेकिन उससे आपके जख्म में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। तो हमारा पानी को आप लगाए ना, पानी में आपको डुबो के रखना है 15 से 20 मिनट। सिर्फ पानी लगाने से वो इफेक्ट नहीं खत्म होगा। जी अच्छा, तो डॉक्टर साहब फर्स्ट एड के तौर में फिर जैसा आपने कहा, एक तो पानी, फिर क्या अस्पताल जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, या घर पे ही अब ठीक हो जाएगा फिर अगले दिन जाएं? देखिए, बर्न का जो है, अगर आपको घर में भी छोटे मोटे बर्न खाना बनाते टाइम लग जाते हैं, हर बर्न के लिए हम अस्पताल नहीं जाते हैं। ठीक है। बट अगर कोई आपका ऐसा एरिया है जैसे कि आपका फेस है और आपको लग रहा है कि बर्न ज़्यादा है, फेस है आपका, या आपका कुछ और ऐसा पार्ट है जिसमें जैसे आपकी जॉइंट्स हैं, हाथ है, इनमें तो आपको 100% अस्पताल जाना चाहिए। बाकी अगर बिल्कुल माइनर बर्न है, थोड़ा तेल छिटक गया और आपका एक्सपीरियंस कहता है कि आप 1-2 दिन वेट करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोकल डॉक्टर के पास जरूर जाएं, भले ही बड़े अस्पताल में ना जाएं। जी डॉक्टर, जैसे छाले हो जाते हैं, बर्न होता है, उसके बाद छाले हो जाते हैं, लेकिन उन छालों के साथ रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हमने वो घर पर वो फर्स्ट एड तो कर लिया, लेकिन अगर डॉक्टर के पास नहीं गए और वो छाले ऐसे ही खुले हमने छोड़े हुए हैं, तो क्या गंभीर स्थिति बन सकती है? देखिए, छालों को 2 तरीके का ट्रीटमेंट हम बोल सकते हैं। एक तो आप जो घर पे हैं तो आप अपना खुद ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और एक ही आपका अस्पताल में आएंगे। हमारे पास अस्पताल में अगर आप आते हैं तो हमारा ओपिनियन ये होता है कि अगर छाला बिल्कुल छोटा है और उसमें कोई स्कोप नहीं है थोड़े भी छेद होने का या इन्फेक्शन का, या हाथ पे नहीं है, मोबाइल एरिया में नहीं है, तो उसको तो हम छोड़ भी सकते हैं अगर बहुत छोटा है, क्योंकि जितना बड़ा होगा उतना उसके फटने का रिस्क है। जी। क्योंकि जैसे ही थोड़ा बड़ा छाला होगा और वो थोड़ा सा भी इसमें छेद हो जाएगा तो उसमें बैक्टीरिया जाके उसको इन्फेक्शन कर सकते हैं। जी। तो अगर आप हमसे पूछेंगे तो अगर छाला है तो बेटर है डॉक्टर को दिखाएं। बहुत छोटे छालों को आप अगर गलती से फट जाता है तो उस पर ड्रेसिंग जरूर लगाएं आप हर हालत में, वरना उसको आप कवर करके रखें जिससे कि उसमें इन्फेक्शन की एंट्री ना हो। जी। और देखिए, डॉक्टर मनीष सिंघल ने 2-3 बार कहा है कि अगर कहीं बर्न्स हो जाए दिवाली वाले दिन तो डॉक्टर्स को दिखाएं। अव्वल तो प्रिवेंटेबल है, पूरी सावधानी बरतें, लेकिन हम थैंक यू करना चाहेंगे डॉक्टर्स का, नर्सेस का, हॉस्पिटल स्टाफ का, पुलिस बल का, फायर फाइटर्स का, कि जब दीपावली का पर्व आता है हर कोई अपने घर होना चाहता है, वो हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल में किस तरह की तैयारी होती है दिवाली वाले दिन? देखिए, हॉस्पिटल में हम तो तैयारी 2-3 महीने पहले ही शुरू कर देते हैं, और सामान जो हमको लगता है कि थोड़ा शॉर्ट है उसको हम पूरा करते हैं, और जो हमारे एरियाज जो हमको एक्स्ट्रा एरियाज थोड़े खोलने पड़ते हैं क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा होते हैं और बहुत छोटे टाइम में पेशेंट आते हैं, करीब पूजा के बाद 3 से 4 घंटे में सबसे ज़्यादा पेशेंट आते हैं। तो जो छोटे थोड़ा थोड़ा करके नहीं आते, अचानक से आते हैं पेशेंट, तो डॉक्टर्स भी जो हैं वो या तो घर पे पूजा करके आते हैं या फिर जो है जाके बीच बीच में जाके पूजा करते हैं, या फिर अस्पताल में ही रहते हैं, और स्टाफ करीब 2 से 3 गुना हम रखते हैं। वेरी नाइस, सैल्यूट। वहीं अगर हम लोग सावधानी बरतें तो शायद हमें डॉक्टर्स को तकलीफ देने की जरूरत ही ना पड़े। भावना, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ। इंटरेस्टिंग क्या मतलब, आप सोचिए, इससे सीख मिलती है कि पिछले साल एक बार एक छोटा बच्चा 7-8 साल का पटाखा खेल रहा था और उसने हाथ में जलन हो गई। उसको डर था मेरे पापा मुझे ना डांटें, उसने बताया ही नहीं, और 2 दिन बाद जब बताया तो फिर डॉक्टर ने कहा पहले आते तो ज्यादा आराम मिल पाता। तो कम्युनिकेट करना जरूरी है। खुद ना खासा हादसा हो गया, बच्चे माँ बाप के डर से ना हो कि बताएं ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो चोरी से वो काम करते हैं और उनको लगता है कि पता लगेगा तो उनकी, तो बच्चों के साथ रहें, बच्चों के साथ दिवाली मनाएं, बच्चों को आप सेफ रखें, क्योंकि बच्चों में जो इंसिडेंस है वो बड़ों से ज्यादा है बर्न्स का। जी। जगदीश जी हैं इस समय फोन लाइन पर। हेलो हेलो, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी नमस्कार। पहले तो मेरी तरफ से धनतेरस और दीपावली की आपको और डॉक्टर साहब को और उनकी व्यूअर और फैमिली को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी थैंक यू। अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब जी, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे एक अनार होता है, मैंने वो एक बार चलाया था 5-10 साल पहले, क्योंकि जब मैंने ऊपर उसके अनार के मुंह कर दिया तो वो मत्थे पे जल गया। उसके बाद मैंने अनार चलाना बिल्कुल छोड़ दिया।
दूसरी बात वो उसमें जब जल गया थोड़ा सा, फिर मैंने मेहंदी लगाई, गिल्ली करके मेहंदी लगाई, वैसे तो वो ठीक हो गया मेहंदी से ही, लेकिन वो दाग नहीं किया अभी। जी अभी वो दाग कैसे ठीक होता है ये बताएं जी। जी देखिए, बर्न के दागों पे हमारा फिलहाल विषय नहीं है, क्योंकि वो दाग का हमको देखना पड़ेगा। पर जैसे आपने बोला मैंने मेहंदी लगाई, तो अगर आप डॉक्टर्स को टाइम पे नहीं दिखाएंगे और उनमें कुछ पिगमेंट रह जाएगा तो बाद में उसका इलाज करना बहुत मुश्किल है। तो उसी टाइम पे अगर आपको इलाज ठीक से आपका होता है, क्योंकि मेहंदी लगाने से आपका ड्यूरेशन ऑफ बीमारी का बढ़ जाएगा, तो अगर आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास आएंगे तो आपको ये सब कॉम्प्लिकेशंस कम से कम होंगी। ओके, तो चलते चलते डॉक्टर साहब क्या टिप्स देंगे आप ताकि हैप्पी दिवाली हो और सेफ दिवाली हो? जी, जैसे आपने बोला कि पटाखे तो लोग कम कर जो दिए जलाना चाहते हैं वो थोड़े बहुत जलाएंगे अगर ऑफिशियली मिलते हैं उनको। तो पटाखों का जो हमने जो इंसिडेंस देखा वो इस बात से नहीं कि पटाखे जलाने से प्रॉब्लम नहीं है। अगर जैसे आप पटाखों का गन पाउडर मिला लेते हैं, अनार को आप हाथ में जलाना चाहते हैं, बम को आप हाथ में जलाना कई लोग चाहते रॉकेट हैं, चलाते हैं, ये बिल्कुल नहीं तो करना। मिसयूज ऑफ क्रैकर्स इज अ बिगर प्रॉब्लम देन यूज। सो मिसयूज आप ना करें क्रैकर्स को, उसको गलत तरीके से ना करें, और उसको आप बिल्कुल जैसा उसका तरीका जलाने का है किसी सुपरविजन में ही जलाएं और सेफ्टी से जलाएं, तो ही आपकी दिवाली का मजा ज्यादा है। और जो बड़ी बात आपने कही डॉक्टर साहब कि क्रैकर्स का तो चर्चा होती है, कहीं भी आग है, चाहे मोमबत्ती हो, दिए हो, अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो आग वहां से भी लग सकती है। बिल्कुल, तो वो सब भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जिससे कि आप खुश रहें और आपके आसपास भी लोग खुश रहें। तो आग जब भी जहाँ है थोड़ा आपको सेफ्टी फायर से रखनी चाहिए। जी, उम्मीद करते हैं इस बार जब डॉक्टर मनीष सिंघल दिवाली पूजन कर रहे होंगे कोई इमरजेंसी कॉल नहीं आएगा, हम लोग बेहतर काम करेंगे इस बार। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आके हमें ये टिप्स देने के लिए बहुत बहुत आभार एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दीपावली। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।